सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा में। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम जरा छुट्टियों पर गए हुए थे। वो कहते हैं ना हम शरीफ क्या हुए, पूरा शहर ही बदमाश हो गया। जब से हम जरा सा शराफत की जानिब बढ़ने लगे, लोगों ने समझ लिया कि, बल्कि वो कहते हैं ना कि जब शेर जंगल से बाहर गया तो गीदड़ों ने समझ लिया कि जंगल हमारा हो गया। ऐसी बात नहीं है। शेर और भेड़ियों से पूछे, गीदड़ों से पूछे, हमें क्या लेना देना, हम ठहरे सीधे साधे इंसान। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मुझे और मेरे प्यारे दोस्त मियां मिट्टू चूरी खाओगे को आप लोग इस बार खुशामदीद कहिएगा। वापस आने की वजह यह है नाजरीन कि हमने देखा, हमने क्या देखा, हमने वो देखा जो कि हमने कभी बॉलीवुड में देखा ही नहीं। भाई बॉलीवुड में हमने देखा सुनील शेट्टी साहब आते थे, एक एंटी टैंक माइन उठा के लेकर, मैं माँ क्या बात है, ऐसा लगता है कोई गाली दे रहा है। बाद में डिटेल में पता चलता है मैं माँ के ऊपर पाँव रखा, मैं माँ की छाती पे पाँव रखा। एक्चुअली वो बात कर रहा था धरती माँ की, मैं माँ की छाती पे पाँव रखा। हम टेंशन में आ रहे हैं, मतलब क्या हो गया भाई, धरती माँ पे पाँव रखा, वो टैंक लेके आ रहे हैं, समझ आ रहा है। उधर से सनी देओल, मैं ये हैंडपंप उठा के फेंक दूंगा अगर मेरे भारत के बारे में किसी ने कोई उंगली पे उठाई। सर ये वाली भी उड़ गई, ये वाली भी उड़ गई, ये वाली भी उड़ गई, सारी उंगलियां उड़ गई और आपके फौजियों की ये वाली उंगली उड़ गई जब चाइना आया लद्दाख में। ओए 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 ओए, क्या मजेदार कॉम्बो देखने में आया। कॉम्बो डील होती है ना जी, बर्गर के साथ फ्राइज भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है, कॉल्स्लो भी है, एक्स्ट्रा मायो, एक्स्ट्रा लेटस, एक्स्ट्रा चीज, ये वाली डील मिली है लद्दाख में इंडियन आर्मी। जब चाइनीज सोल्जर्स आए और उन्होंने देखा कि ये दाल पिलाए हुए इंडिया के सोल्जर वहां खड़े हैं, दे मुक्का दे लात, दे मुक्का दे लात, और बेहतरीन किस्म का माहौल बना दिया। और उसके बाद आपने देखा कि जो लोग घर में घुस के मारते थे गार्ड ऑफ ब्लड जैसी सीरीज में, और जो लोग घर में घुस के मारते थे सैफ अली खान की फैंटम जैसी मूवी में, और जो लोग घर में घुस के मारते थे वो मारने की बजाय ठीक है नहीं सेंसर तो अब मार खा रहे हैं। और क्या तबीयत से मार खा रहे हैं, और मार खाने के बाद बैनर भी लगा रहे हैं और कह रहे हैं प्लीज चले जाइए ना, अब बहुत दुखता है, अब तकलीफ हो रहा है, जाइए ना, हम कह रहे हैं ना। और मोदी जी करता है ना गड़बड़, अब मोदी जी अगर कुछ कर रहे हैं तो आप पहुंचने के लिए हमारे पास काहे आ रहे हैं, जाइए ना प्लीज, वी आर सॉरी। इस किस्म के बैनर आपको नजर आते हैं और किनके, सर्जिकल स्ट्राइक वालों के। अब दूध का दूध और वाटर का वाटर आपके सामने हो चला है। आपने देख लिया है कि इंडियन सोल्जर्स सर्जिकल स्ट्राइक की तो दूर की बात है, सर्जिकल स्ट्राइक करने की भी कोई क्वालिटी नहीं रखते। ये क्वालिटी भी पाकिस्तान में ही है, याद है ना वो धर 10-10 दिन की हड़ताल है, सर्कुलर अवाम आया अवाम। बहरहाल चले हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम फिलहाल आपको यही बताएंगे कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं, ये हमें नाज़रीन। हमने बचपन से सुना है कि कीचड़ में खिलने वाले फूल को कमल का फूल कहते हैं, लेकिन यहां पर हम कमल का फूल नहीं बल्कि कमल की भूल आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि इस वीडियो में आप बखूबी देख सकते हैं। प्लीज हैव अ लुक। यार ये देखें आप, मतलब कोई भी चीज आप बड़े आसानी से जो है वो जज करने लग जाते हैं, इतने जजमेंटल ना हुआ करें आप लोग। अब एक बंदे को BMW नहीं पसंद है, उसे मेहरान की ड्राइव अच्छी लगती है, उसने मेहरान खरीद ली, क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या है? नहीं यूज करना किसी को यार आईफोन, छोड़ो, दैट इज द स्नेक, गुड, इट इज गोल्ड मैन, समझ तो गया होगा। नाज़रीन हम बचपन से सुनते आए हैं कि लालच बुरी बला है, लेकिन पैसे के पुजारियों को ये बात कौन समझाए। और जब हम बात करते हैं पैसे के पुजारियों की तो हम बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास बेतहाशा दौलत है, लेकिन उस दौलत में इजाफे के लिए वो बाय हुक और बाय क्रुक दोनों तरीके कार इस्तेमाल करते हैं। चीनी की रिपोर्ट हमारे सामने आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने यहां पर लॉकडाउन नहीं किया, जबकि मैं वुहान वाले चीनी की बात कर रहा हूं। हमने फिर भी लॉकडाउन नहीं किया चीनी की रिपोर्ट आने के बावजूद भी। चीनी की रिपोर्ट लीक हुई, हमें पता चला कि कौन लोग जिम्मेदार हैं
लेकिन हमने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। मैं वुहान 400 वाले जो वायरस की लीकेज रिपोर्ट है उसकी बात नहीं कर रहा, जो यहाँ चीनी जखीरा आंदोलन उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें भी हमने कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि बचपन से ही हमारी जहन साजी की जाती है। हम चीनी की चोरी को चोरी नहीं समझते। हमें बचपन में यह सिखाया जाता है, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा, व्हाई सो फनी, व्हाट्स सो फनी। आप चीनी चुरा के खा रहे हो और आप कह रहे हो हा हा हा। इस वजह से दो लोग बिगड़ते हैं, एक वो जो कि चीनी चुरा रहा है और दूसरा जॉनी यस पापा वाला नहीं। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, जब मैं बच्चा था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत, लेकिन जब टेलीविजन स्क्रीन की जानिब देखता था तो एक सदा गूंजती थी केबल वाले की फिल्म में से कि अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकला। मैं स्कूल में आया, कॉलेज में आया, यूनिवर्सिटी में आया, अल्हम्दुलिल्लाह फेल हुआ, लेकिन उस मसीहा को कभी नहीं देख पाया। फिर अचानक सिंध में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में आ गई तो सिंध की धरती पर मुझे वो मसीहा नजर आया, पूरे गुड्डे वाले के ठेले पर झगड़ते हुए एक्स्ट्रा कुमैल की टॉपिंग के लिए। देखिए, ये हैं वो साहब, ये हैं वो दोस्त, ये हैं वो मेहरबान, जिसमें पीटीआई और नून लीग के लोग ये ट्रोल कर रहे हैं कि ये कोई डुप्लीकेट है, कोई डमी है, ये असली वजीर आला सिंध नहीं है। ये ट्रोल कर रहे हैं ताकि उनकी सादगी को छुपा सकें। और इस सादगी पे कौन ना मर जाए है खुदा, कत्ल करते हैं और हाथ में तलवार नहीं। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस एकदम इश्क की तरह है जो सर चढ़ के बोल रहा है, और इस इश्क के बुखार को उतारने के लिए, यानी इस कोरोना वायरस को कम करने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें वफाकी हुकूमत की जानिब से SOPs दी गई हैं, जिन्हें फॉलो करते हुए हलीम आदिल शेख साहब और गवर्नर सिंध जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। प्लीज़ आप इन SOPs को देखिए, याद कर लीजिए, दोहरा लीजिए, और फिर इनका क्या करना है ये मैं आपको वीडियो के बाद बताता हूँ। हैव अ लुक। जी नाज़रीन, तो ये वो SOPs हैं जिन पर हमने अमल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, एकदम नहीं करना है। इस मामले में मैं कहूंगा कि जो हमारे वो एक दिन के चीफ मिनिस्टर है ना, उनको फॉलो करें। वो इस मामले में सही काम कर रहे हैं, ये बातें कुछ और कर रहे हैं, काम कुछ और कर रहे हैं। ये नजर आ रही है, ये चीज बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। और भाई हम तो सच बोलेंगे, हमें लिफाफा नहीं मिला। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, अर्तुगरुल गाजी एक बहुत ही उम्दा ड्रामा सीरियल है, एक सीरीज़ है बहुत ही आला, जिसमें हमारी तारीख बताई गई है, सब कुछ है। लेकिन इमरान खान साहब को ये सीरीज़ कुछ ज़्यादा ही पसंद आई, मतलब पसंद आनी चाहिए उतनी ठीक है, पर वो उन्हें जिस लेवल पे पसंद आई है, ऐसा लग रहा है कि 5 सीज़न तो अर्तुगरुल गाजी के हो चुके हैं, 6ठे सीज़न में इमरान खान साहब खुद ही अर्तुगरुल का किरदार अदा ना करें। लेकिन हमें खौफ इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं है, हमें इस चीज़ से बिल्कुल भी डर नहीं है कि इमरान खान साहब अर्तुगरुल का किरदार इसमें अदा कर सकते हैं। टेंशन है हलीमा भाभी की, मतलब भाई का तो ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने। आप अगर अर्तुगरुल बनेंगे तो कोई ना कोई हलीमा सुल्ताना भी होंगी, और फिर आप तो मतलब और 10 किनिया तरीफा चाहिए तेनू यार, मतलब आगे पिंकी भाभी के साथ हमारी सिंपैथीज हैं बड़ी अच्छी। भाभी मैं तो आपसे ये कहूँगा कि कोशिश कीजिए कि ये अर्तुगरुल का 6ठा सीज़न जो है वो खान साहब ना करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि फवाद चौधरी साहब जो है ना वो इन्हें बार बार पिन कर रहे हैं, वो बार बार इनको जो है वो कह रहे हैं हलीमा भी आ जाए, कर ले, भाभी उनका जो है वो ख्याल रखिएगा ना। भाभी मुश्किल नहीं चलेगा इस बार। अब पीछे से नहीं यार, कराची में शो हो रहा है यार, पीछे से क्यों मार रहे हो? ये कहां से आए हो यार, के पी के आए हो? समझ तो गया होगा। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों में आपने एक वीडियो ज़रूर देखी होगी और उसके ऊपर बातचीत भी बहुत हुई है। हम नहीं चाहते थे कि इस किस्म की कोई भी वीडियो या इस पर कोई तबसरा अपने प्रोग्राम में करें, क्योंकि ये एक बड़ा ही संजीदा मौजू है। हम बात कर रहे हैं उस्मान की, और जो वाक़या पेश आया या जो भी सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हुई वो मेरे ख्याल में उनका पर्सनल मैटर है। हमें इस चीज़ को डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि पर्सनल लाइफ में जब आप किसी की घुसने की कोशिश करते हैं, भले वो पब्लिक फिगर हो, भले वो कोई अमीर तरीन या
बड़े कोई ओहदा रखने वाले हों, लेकिन पर्सनल लाइफ सबकी पर्सनल होती है। सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि उस पर बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं और उस्मान के खिलाफ भी बहुत सारी बातें की गई हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि हर बंदे को अपनी चादर में रहना चाहिए, अपनी चादर देख के पैर फैलाना चाहिए। हमारा हक नहीं है किसी की भी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई भी कमेंट करें, इसलिए हम उस्मान बुज़दार साहब के बारे में समझ तो गया होगा। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया भर में कोरोना वायरस बुरी तरह से फैल रहा है और इससे सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला तबका नौजवान तबका। ये तबका इसलिए ज्यादा मुतासर हो रहा है क्योंकि ये शॉपिंग मॉल्स में अपनी महबूबाओं को लेकर के जाया करते थे और अपने अब्बा की मेहनत की कमाई को यूं उड़ाते थे, ऐसे फुल दोनों हाथों से उड़ाने पैसे। लेकिन अब टेंशन ये है कि महबूबाएं, गर्लफ्रेंड्स डिमांड कर रही हैं गिफ्ट्स की और गिफ्ट्स नहीं पहुंचते। लेकिन इसका भी हल हमारे नौजवानों ने तलाश कर लिया है। काश कि वो इतना दिमाग वेंटिलेटर पे लगाते तो हम वेंटिलेटर बनाने वाला सबसे बड़ा और सबसे पहला मुल्क बन जाते, लेकिन उन्होंने जहन लगाया यहाँ कि गिफ्ट क्या किया जाए और अब वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के अब्बाओं को सेट कर रहे हैं ताकि लाइन क्लियर हो जाए और उनके लिए सैनिटाइजर, ग्लव्स और मास्क तलाश कर करके उन तक पहुंचा रहे हैं। घर के बाहर रखते हैं, नॉक करते हैं, चले जाते हैं, दरवाजा खुलता है, अंकल आते, सामान उठाते, कहते हैं कितना अच्छा शख्स था, काश कि मुझे मिल जाता और मैं इसे अपना दामाद बना लेता। ऐसा हो नहीं रहा। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां सिर्फ इंसानों के हुकूक का ही नहीं बल्कि जानवरों के हुकूक का भी ख्याल रखा जाता है। हाँ, जानवरों के हुकूक का भी ख्याल रखा जाता है और मिट्ठू हमारे साथ यहां पर मौजूद है। मिट्ठू का भाई बटर जो है वो बड़ा ही अच्छा एक का तोता है और नाइट मैच खेलने का उसे बड़ा शौक है। नाइट मैच खेल के जब वो घर वापस आता है तो उसके साथ भी वही होता है जो रमजान प्रीमियर लीग में हमारे साथ हुआ, यानी घर वालों ने हमें पहचानने से इनकार कर दिया, वालिद साहब ने मुझे जायदाद से बेदखल कर दिया, भाइयों ने मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया और माँ का दिल तो बहुत ही बड़ा, लेकिन उससे भी बड़ा वो बेलक होता है जिससे वो और जब वो उड़ते हुए 170 स्पीड से आके आपके नरखट्टे पे लगता है तो आपकी कायनात बदल जाती है। खैर, अभी हम मिट्टू के भाई बटन समझ तो गया होगा। नाज़रीन, अगर हम इस वक्त न्यूज़ चैनल्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मुल्क खसारे में जा रहा है, जो है हम तबाह और बर्बाद हो चुके हैं, जीडीपी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है और यहाँ तक कि हमारा बजट जो आएगा वो भी बड़ा ही ख़तरनाक होगा। अलबत्ता ये और बात है कि जब हाई स्पीड डीजल में 5 पैसे का इजाफा होता है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो कि हैंडसम भी हैं, जो कि स्मार्ट भी हैं, जो कि भी हैं, वो अपने पर्सनल इंस्टा अकाउंट से और ट्विटर अकाउंट से फ़ौरन चार्ट जारी कर देते हैं, देखो मैंने 5 पैसे का इजाफा किया है। बहरहाल, इस मुल्क में रहते हुए जब हम एंटरटेनमेंट चैनल की तरफ देखते हैं तो हमें घोड़े दौड़ाते हुए जो है वो हीरोज नजर आते हैं और बड़ा ही कोई जंगें चल रही हैं, बेहतरीन किस्म का काम हो रहा है। उस वक्त की पॉलिटिक्स के बारे में दिखाया जा रहा है कि कितनी साफ और शफाफ होती थी, तो उससे इंस्पिरेशन लेते हुए हमने घोड़े तो नहीं ऐड किए लेकिन हमने बहुत सारे गधे जरूर ऐड कर लिए हैं सराउंडिंग में और वो गधे जो हैं वो पता नहीं क्या क्या अजीब और गरीब एडवाइजेस जो है वो देते रहते हैं अपने दौरे हाजिर के उर्तुगुल को। तो बताना ये चाह रहा था मैं कि भाई ये घोड़े दौड़ाने वाले ड्रामों से अगर फुर्सत मिल जाए तो ज़रा जो लोग चीनी के मामले में आए थे, जो कि नाम आते के साथ ही थोड़े से बदनाम हो गए थे, जिनके बाद जिन लोगों के नाम बदनाम हुए थे और उन्होंने कहा था जब से मैं ज़रा सा बदनाम हो गया, राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया, तो उन लोगों को भी जो है वो ज़रा हेलो हाय सोनिए कर लें, एमी मतलब कुछ हो जाए। हाँ सही, जहाज़ समझ तो गया होगा। नाज़रीन, उर्तुगुल ड्रामा एक टर्किश सीरीज़ है, क्योंकि हम काफ़ी अरसे के बाद जो है वो ये शो दोबारा से जो है वो करने लगे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जमा हो रखी थी, बड़ी दिल की भड़ास थी जो कि निकालना रह गई थी। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि उर्तुगुल में बेसिकली टर्किश और एक पुरानी तारीख़ जो है, एक अजीम और एक कदीम तारीख़ का जिक्र किया गया है, लेकिन हमारी जो यादाश्त है वो भी तो 10 सेकंड टॉम वाली हो रखी है ना, हम तो फ़ौरन भूल जाते हैं। तो हमारे जो करीब से गुजरे हैं वो मुगलिया दौर गुजरा है, हम वो भी भूल गए। हमारे इस मुगलिया दौर में अभी उर्तुगुल देखने के बाद हमें उर्तुगुल गाजी और हलीमा सुल्ताना की जो जोड़ी है वो बड़ी पसंद आ रही है, लेकिन इससे पहले हमारे अकबर बादशाह जो है वो जोधा बाई के ऊपर फिदा हुए थे, वो हम भूल चुके हैं। हमारा एक लफंडर बड़ा माफ़ कीजिएगा बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के शहनशाह गुजरे थे जिन्होंने ताजमहल बनवा दिया था, मतलब कुछ
टेंशन ही नहीं है ना। पैसा किसका? अपने बाप का। ये सूट इसके बाप का, ये बूट इसके बाप का, जो बोल रहा है वो झूठ है इसके बाप का। तो बाप का बढ़ा दिया, लगा दिया, एक अजीम शान ताजमहल बना दिया, एक शहंशाह दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, लेकिन कहा मसला। खैर वो मसले भी हम हल करते रहेंगे। अभी फिलहाल आपको बताना ये चाहेंगे कि ये बर्रे सगीर की जो तारीख है, इसमें शहजादा सलीम और अनारकली, हम उन्हें कैसे भूल जाएंगे। और फिर वही अकबर बादशाह जो जोधाबाई के चक्कर में जो है लफंटर हुआ था। जाहिर सी बात है, जब आप ऐसी हरकतें करोगे तो औलाद के सामने भुगतोगे। तो शहजादा सलीम आपको मिल गए, जो कि अनारकली जैसी कनीज के ऊपर फिदा हो गए। अब जब अनारकली की रूह देखती है कि यहाँ पाकिस्तान में बर्रे सगीर में आप हलीमा सुल्ताना की बातें कर रहे हैं, तो वहां से वो रूह चिल्ला कर कहती है। आवाज थोड़ी आती है इतनी दूर से भाई, हमें क्या पता क्या चिल्लाती होगी, कहती होगी कुछ ना कुछ, हमें क्या आवाज नहीं आती। हाँ हमारा कोई पिंकी है जो हमें आवाजें आएंगी। और नाजरीन, पाकिस्तान में कोरोना की शानदार कामयाबी के बाद अब वफाकी हुकूमत पेश करती है टाइगर फोर्स। जी हाँ, ये बिल्कुल टाइगर बाम की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां दर्द हो टाइगर फोर्स को कॉल लगाइए। अगर कोई मोच है टाइगर फोर्स को कॉल लगाइए। अगर आपके पास खाने को नहीं है टाइगर फोर्स को कॉल लगाइए। खैर उन्होंने आके करना कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी आप टाइगर फोर्स को कॉल लगाइए। और टाइगर फोर्स आपकी खिदमत के लिए इस वक्त मसरूफ है। वो क्या काम करते हैं, किस तरह से करते हैं, देखिए इस वीडियो में। नाज़रीन, आपने देखा कि टाइगर फोर्स इस वक्त लूडो खेलने में मसरूफ है, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि छक्का लूडो में। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, ये 2020 और 2019 ये दो ऐसे साल गए हैं जिनमें फर्क बज़ाहिर तो 19-20 का ही है, लेकिन इस 19-20 ने पूरी कायनात बदल दी है। यानी जैसा 19 था उसके बिल्कुल बहुत दूर, बल्कि इतना दूर चला गया 2020 के दिल करता है कि 2020 को ही कैलेंडर में से निकाल दिया जाए। लेकिन वजह क्या है? वजह यह है कि आप देखें, शुरुआत होती है इस सारे सिनेरियो की दानिश से। अगर दानिश अपनी बीवी को काबू में रखता, अगर दानिश पहले दिन ही बिल्ली मार देता और बीवी के ऊपर रोब जमाए रखता, तो ऐसा कभी ना होता कि दानिश को धोखा देकर महविज जो है वो किसी और के पास चली जाती और दानिश एंड में अपनी ही मौत आप मर जाता इस खुशी से कि महविज वापस आ गए, अल्लाह वापस आ गए। इसीलिए खलील रहमान कंवर साहब ने 2 टके की औरत का डायलॉग मशहूर करवाया। खैर ये थी शुरुआत। अब जब हम 2020 की तरफ आते हैं तो हमने देखा कि यहां पर हमें इंट्रोड्यूस कराया गया है अर्तुगरुल गाजी, जो कि बहुत ही अच्छा एक सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, बहुत ही अच्छा ड्रामा है इंस्पिरेशन के लिए। लेकिन यहां पर इंस्पिरेशन इस चीज से सिर्फ और सिर्फ वो लोग ले रहे हैं जो अर्तुगरुल को इस ड्रामे में मटन फ्राई, मटन रोस्ट और बारबेक्यू चापे खाते हुए देख रहे हैं। उनसे ज्यादा कोई और सीरियसली नहीं ले रहा है इस ड्रामे के मैसेज को। और तो और जो बंदा घोड़े अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, वो किन सवारियों पर अपने आप को अर्तुगरुल समझ रहा है, जरा ये भी। नाज़रीन, आज इस अहम मौके पर मैं आपकी तवज्जो जिस जानिब मरगूब कराना, जिस जानिब मनहूस क्या होता है भाई, जिस जानिब लाना चाहता हूं। ये हमारा मंशूर है। हम चोर नहीं है, हम करप्ट नहीं है, हम इंशाल्लाह तब्दीली लाएंगे। करप्शन का आते ही हम खात्मा कर देंगे इंशाल्लाह। हम करप्शन के पहाड़ों को उल्टा लटकाएंगे, उनमें से जितना लावा है वो सब निकालेंगे और उस लावे को एक टनल के जरिए आबपाशी का निज़ाम बेहतर करने के लिए हम उसे समुंदर तक लेके जाएंगे। समुंदर में वो लावा जब गिरेगा उससे बनेगी भाप, स्टीम। उस स्टीम को हम कैप्चर करेंगे और उस स्टीम को कैप्चर करने के बाद, देख ये टैलेंट है हमारे मुल्क में, उसे कैप्चर करने के बाद हम उसे आसमान में छोड़ देंगे, उसके बादल बनेंगे, उन बादलों से बारिश होगी। लेकिन उन बादलों के बनने के बाद मैं अपने किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वो जब बादल बन जाएं, नीचे खड़े हों, आसमान की तरफ देखें और 3 बार उन्होंने कहना है, गनन गनन गन गर आई बदरा बदला के बोल चान चाई बदरा गन आके बोल गार गर गर जनन जनन बदलिया चन के मन बरसाए बदरवा मन मन बरसाए बदरवा। ये आपने 3 बार कहना, फिर बादलों को आ जाएगा एक जोश। क्योंकि देखिए मैंने क्रिकेट खेली है, आपको खिलाड़ियों को जोश दिलाना पड़ता है, आप बादलों को जोश आ जाएगा। और बिल्कुल मैं जुनून वाले जोश की बात कर रहा हूँ, आप प्लीज इधर उधर ना भटकें। तो अब जब बादलों को जोश आएगा तो बरसेंगे, और जब बादल बरसेंगे
फिर हमारे मुल्क के जो नौजवान हैं उनके दिल खिल जाएंगे, उनका दिमाग फ्रेश होगा और वो कहेंगे सावन बरसे तरसे रे और क्यों ना निकले घर से रे। देखा दिल कैसा है, ये प्यार नहीं तो क्या है। फिर प्यार बढ़ेगा और प्यार बढ़ने की वजह से मैं आपसे कहता हूं कि हमें एक वक्फा लेना पड़ेगा। वज़ारत बहबूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो गया होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम समझ तो गया होगा मैं हूं आपका मेजबान मिट्टू और मेरे साथ तशरीफ फरमा है वहीम खान। बात यह थी कि ईद भी गुजर गई और ईद पर भी आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, जिसका अफसोस हमें नहीं होगा। हम चिल कर रहे थे भाई, सीधी बात है। आप भी चिल कर रहे होंगे, ये भी सीधी बात है। ईद का दिन जो है वो ज़्यादातर पहला दिन जो है वो अगर आप अम्मा अब्बा के साथ नहीं रहते तो अम्मा अब्बा के घर जाने का होता है। दूसरा दिन यौम ससुराल मनाते हैं और तीसरा दिन जो है वो दोस्तों में जाने के लिए बेगम से परमिशन मांगते रहते हैं, लेकिन वो देती नहीं। बहरहाल हम आपको बताने के चाह रहे हैं कि ईद का ही एक किस्सा हमारे पड़ोस में ये वाक़या जो है वो पेश आया। शौहर ने बेगम से कहा कि बेगम ये कैसा शीर खोरमा तुमने बनाया है, कैसा, घर से कुछ भी सीख कर नहीं आई, ऐसे ही मैं उठा के दे दिया है, कुछ तो सिखाती तुम्हारी मां। दूध सारा पेट में चला गया, सेवैयां सारी की सारी प्याले में रह गई हैं। क्या जाहिल लोग हो तुम लोग, शीर खोरमा बनाने नहीं आता, हर साल बनता है ईद के ऊपर और तुम्हें बनाने नहीं आता। बेगम आउट हो गई, मतलब लेवल हो गया। हमने कहा सुन बे ओए, दो पट्टी की चप्पल के मुंह वाले, पहली बात तो ये कि मास्क उतार के शीर खोरमा खाना चाहिए, जाहिल। और अगर मुझे पता होता तो इतना बड़ा जाहिल है तो मैं अपने मामू के लड़के शफीक से ही शादी करती, कभी भी तुम्हारा रिश्ता कबूल नहीं करती। इस बात पर शौहर को भी गुस्सा आ गया और शौहर ने कहा अगर ऐसा होता तो मैं भी अपने ऑफिस की आलिया से शादी करता। बस सन्नाटा। फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी, फिर उनके घर से कोई आवाज़ कभी ना आई। बस 1166 की गाड़ी आई, उनके शौहर को उठाकर ले गई और एक्सपो सेंटर में जमा कर दी। समझ तो गया होगा। नाज़रीन अब वक्त हुआ है हमारी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का, जिसमें हमारे साथ दो अहम शख्सियात हमें ज्वाइन करती हैं हमेशा। आज जिन दो पर्सनालिटीज़ ने हमें ज्वाइन किया है, एक सरहद के उस पार से है, क्योंकि पंछी, नदियाँ और पवन के झोंके कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहद इंसानों के लिए है। सोचो मैंने और तुमने क्या पाया इंसान होके, हमने इंसान होके बड़े का पाया, लेकिन तुमने बड़े का पाया नहीं पाया। अब समझ आया? बहरहाल डिटेल में बाद में बात करेंगे। सरहद के उस पार से हमारे साथ मौजूद है सरेंडर मोदी और यहाँ से हमारे प्यारे हर दिल अजीज और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले जेदादाद साहब। हम दोनों को खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं सरेंडर मोदी से बात करना चाहूंगा। सरेंडर मोदी, ये लद्दाख में क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ जो हुआ, छोड़ो ये ना पूछो। क्या हो गया जानी, मतलब हुआ क्या है? ये तो हमें ऐसा लग रहा था गैंग्स ऑफ वसेपुर चल रही है और शाहिद खान आके कह रहा है चाइना की तरफ से तेरी कह के लूंगा। क्या हो रहा था? मित्रों, चीन के बच्चों की भी इतनी हिम्मत नहीं कि हमारी धरती माँ की माँ पर आकर कब्जा करें। मसला ये नहीं है, चिंताजनक बात ये है कि हमारे सैनिक दाल पीकर, बिना दूध की चाय से तंग आकर कमजोर हो गए। चीनियों ने एक कमजोर पे वार किया है। हमारे फौजी, हमारे सैनिक बीमार हैं, वो भूखे हैं, प्यासे हैं। जिस तरह कुत्ते को हड्डी दिखाते हैं और भगाते हैं, हमारी सेना की भी इस वक्त ऐसी ही परिस्थिति है। इस शरीर से टूटे हुए जो विचार है, उनको चाइना की सेना ने हमारे विरुद्ध में अपनाया है। हमारे सैनिकों के साथ अवश्य कांड हुआ है। हमारी
इमरान खान से गुजारिश है कि अपने चीनी दोस्तों हिंग चोंग चू ती आ को समझाए। हम क्षमा चाहते हैं, नाम भूल गए, शायद जंग झंग झू फू फू लू तू, उनको समझाए। हम ये जानना चाहेंगे मोदी जी, आप लोग तो फिल्मों में बड़ा बहादुर दिखाते हैं, फौज आपकी बड़ी बहादुर है, दूसरों के मुल्कों में घुस जाती है, खुद पाकिस्तान में आपकी फिल्मों में 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है, तो ये सब क्या होता है? मतलब फिल्मी दुनिया बड़ी निराली, कल का दाता आज सवाली, ये टोपी सर पे फिट है, जो चल जाए वो हिट है, ये क्या चल रहा है? मतलब सिर्फ फिल्मों की हद तक गीदड़ भपकियाँ हैं, क्या है ये? ज़रा इस पर तो आप रोशनी डालें। ये हमारे खिलाफ साजिश है, ये पाकिस्तान और चीन मिलकर हमें बना रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के सेनापति ने कहा था हमें सरप्राइज करेंगे, और वो चीन के साथ मिलकर हमें सरप्राइज कर रहे हैं। ये सरप्राइज कोई नहीं होता मित्रों, ये जो हो रहा है इसे सामूहिक बलात्कार कहते हैं। खान को कह दे कि अगर उन्होंने चीन का साथ दिया तो हम पाकिस्तान से ट्रेड बंद कर देंगे, क्रिकेट खत्म कर देंगे। सर आप ट्रेड की टेंशन ना लें, आलू सब्जी भिंडी वगैरह हम खुद उगा लेते हैं, टमाटर हम ईरान से ले लेंगे। सिर्फ कैटरीना, अनुष्का और टेंशन हो रही थी हमें, ये जो करीना वगैरह हैं, अगर आपने इनकी ट्रेड बंद करनी है तो कर दीजिए, हम दिल पे पत्थर रख के बर्दाश्त कर लेंगे, टेंशन नहीं है। लेकिन इस वक्त मैं वेलकम करना चाहूँगा उन्हें जिनका हमें बड़ी ही शिद्दत से इंतज़ार था, हमारे प्यारे जेदादाद भाई। अस्सलाम वालेकुम जेदा भाई, क्या हो रहा है? मोदी हमारे साथ लाइन पर है, क्या कहना चाहेंगे इसे? अबे यार फहीम भाई, मैं मूली की पिटाई के लिए चीन अपना पुराना बैट भेजा है मैंने चीन में, वो जिसे मैं छक्का मारा था। मैंने चीनियों को बताया है कि सर इसका मतलब भी बता दीजिए, समझ में नहीं आया। अबे यार, एक तो तुम लोगों को चाइनीज नहीं आती है। मैंने चाइना अपना बैट भेजा और उसको कहा है कि भाई देख, शालिया में मैंने इसे छक्का मारा था, ये बैट छक्के मारने में एक्सपर्ट है, आप मोदी को मारने के लिए जब जाएं तो ये बैट लेके जाएं। आप इस बैट को सिर्फ मोदी दिखाएंगे और उसे पता चल जाएगा कि ये छक्का है और इसे मारना है। बाकी मैं मोदी से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अबे लानत है भाई तेरी शक्ल पे मनूस। हाँ जेदादाद साहब, एक तरफ तो ये मोदी जो है वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर ये सब कुछ करवा रहा है, दूसरी तरफ ये कहता है, इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करता है कि आप चाइना से बात करें कि वो हमारे साथ ये ना करे। अगर पाकिस्तान ये सब कुछ करवा रहा है तो फिर रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं कि पाकिस्तान चाइना से बात करे कि वो इंडिया के साथ ये सब ना करे? ये कन्फ्यूजन क्यों है? यार ये लोग अंदर से काले हो गए हैं, इनके दिलों में सांप हैं, बहुत बड़ा वो होता है ना, कौन सा वो एनालोंडा, इनके दिलों में, अबे हाँ वही, हाँ एनालोंडा, ये अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं, उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में। अबे इनका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना, पराया माल अपना। लेकिन ये लद्दाख में ये चाइना को जहाज उड़ा के दिखा रहे हैं, करतब दिखा रहे हैं। अबे चाइना ने अपना जहाज उड़ा दिया, तुम लोगों के जहाज कागज की कश्ती, बारिश का पानी बन जाएंगे। भाई मैं आपको बताऊं, हमने इनके बंदे पकड़ के उनको चाय पिलाई थी, ये आप देखें भाई, अगर चाइना ने पकड़ा चिमकादड़ खिलाएगा पागल के बच्चों, वो भी कच्चा। मैं तो कहता हूँ इनके साथ टिकटॉक करें, टिकटॉक, लेकिन मेरी कोई सुन नहीं रहा। अबे वो कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी। अबे हाँ वही टिकटॉक करें इनके साथ। चाइना ने बहुत अच्छा सबक सिखाया भारत को, भाई मजा आ गया। और मोदी के लिए मेरा यही पैगाम है, मोदी तुम डरपोक हो, तुम शेर बनते हो मगर तुम गंजी नाली के चूहे हो। तुम क्या हमारे साथ क्रिकेट खेलोगे? तुम में दम ही नहीं है, हार से डरते हो और भागते हो। तुम जाओ जाके सब्जी बेचो। अगर मेरे हत्थे चढ़ गए सियालकोट में गोश्त की दुकान पर काम पर लगाऊंगा, और अगली बॉलीवुड की फिल्म हम यहाँ पाकिस्तान से बनाएंगे। जब पाकिस्तान इंडिया एक हो जाएगा, कब्जा कर लेंगे तुम्हारे मुल्क पे, और उसका नाम रखेंगे एक था हिंदुस्तान।
ओहो हो मोदी साहब, ये तो फिर आपके साथ हैंड हो जाएगा। और आपको पता है जब जेदादाद साहब कोई वार्निंग देते हैं तो वो करते हैं, क्योंकि हकीकतन आखिरी बॉल पर छक्का मार के आप लोगों को आउट इन्होंने बोल के ही किया था। तो जो ये बोलते हैं वो तो करते ही हैं, जो ये नहीं बोलते हैं वो तो डेफिनेटली करते हैं। बाकी आप समझदार हैं, है ना? हाँ, आप समझदार हैं कि अगर जेदादाद साहब ने कह दिया है तो इस बात की टेंशन ना लें कि आप मुंबई में बैठे हैं। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, बातें कुछ अनकही सी अनसुनी सी होने लगी, काबू दिल पे लगा रहा ना, हस्ती हमारी खोने लगी। और इसी खोई हुई हस्ती को पाने के लिए हम जा रहे हैं। बल्कि खोई हुई हस्ती तो मिट्टू, तो वो शेर सुना रहा था मुझे कि जहाँ कदर ना हो अपनी हस्ती की क्या करो, वो कुछ था। बहरहाल मैं इससे पूछता हूँ, जब तक हम लेते हैं वक्फा, वो भी ज़रूरी है। वज़ारत बहबूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान, वो क्या कह रहा था? तो कौन सी बस्ती? हाँ, समझ तो गया होगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, ये साल लोग कह रहे हैं बड़ा ही अजीबो गरीब गुजर रहा है, लेकिन इस साल में एक चीज़ बड़ी काबिल ज़िक्र है जो कि मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहूँगा कि इस साल के जितने भी महीने अभी तक गुजरे हैं, छठा महीना अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, और हर महीने में एक ना एक खातून बिल्कुल वो उस महीने का जो है वो टॉपिक रही हैं। जैसे जनवरी में हमने हरीम शाह के किस्से और क्या कहते हैं उसको, हाँ, वीडियो क्लिप्स जो है वो हमने देखे। उसके बाद फरवरी में जो है वो एक आई थी बड़ी ख़तरनाक किस्म की आंटी, और ट्रैफिक वाले को बड़ी गंदी गंदी गालियाँ भी दे रही थी, और अल्लाह माफ़ करे उनको देख के तो वैसे ही डर लग जाता है। ट्रैफिक वाले को जो है वो हम कहेंगे भाई हिम्मत है आपकी सर, आपने उनको लाइव देखा। मार्च में एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी की मालिका थी जिन्होंने अपने नौकर को जो है कोरोना होने की वजह से भेज दिया, फिर उनके शौहर को भी उठा लिया था, फिर उन्होंने अपने रोने धोने वाली वीडियो चलाई और बेतहाशा अपने कपड़ों पे 50% सेल लगा के बेच दिए। वो पता नहीं कौन सी कोई कोई उनके नाम क्या .B या C या पता नहीं ऐसा कुछ लगता है। बहरहाल अप्रैल में हमें मिली बेहतरीन, मतलब उन्होंने तो भाई अंधी पा दी। उन्होंने कहा जी रोड खोद दो, मतलब खतरनाक गाड़ी निकलनी है बस। बहरहाल ये सब हुआ। उसके बाद हमने देखा कि मई आया। अब मई का जो महीना है उसमें थोड़ी बहुत गर्मी भी बढ़ जाती है, जाहिर सी बात है। तो ये गर्मी बढ़ने की वजह से इस मई के महीने की जो खातून डिस्कस हो रही हैं उनके लिए मैं ब्लेम करूंगा खलीलुर रहमान कमर साहब को। जी भाई साहब, अगर आपके ड्रामे में महविश की जगह शहवार को चपेड़ पड़ जाती तो ये किस्सा मई के महीने में होना ही नहीं था। मैं लिख के देता हूं आपको, होना ही नहीं था भाई। लेकिन आपने अपने मतलब जहन में आपने सोच लिया, मैंने सोचा है कि एक ऐसी लड़की जो माशरे को ख़राब कर सकती है उसे चपेड़ पड़े और वो 2 टके की लड़की कहलाए। और भाईजान ये 2 टके की लड़की के चक्कर में आपने देखा कितना बड़ा जो है बवाल बन गया। बहरहाल उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और फिर इसी 2 टके की लड़की की जो पार्ट 2 हमें जून में नज़र आया है जो कि बड़ा ही मशहूर भी हो रहा है, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ शहरोज़ और सदफ को कहना चाहेंगे कि आपको बहुत बहुत मुबारक। और नाजरीन, मुल्क की 75 साला तारीख में जो इस वक्त हो गया है, इससे पहले कभी ना किसी ने सोचा और ना ही किसी ने इस बात का गुमान भी किया होगा कि ऐसी कोई चीज हो भी सकती है। एक दस्तावेजाती फिल्म बनाई गई है जो कि आपको दिखाना हम चाहेंगे, आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। इसमें मुल्क की 30 साला सियासी तारीख का पसमंजर जो है वो दिखाया गया है और इस मौजू पर इससे बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री पूरे इंटरनेट के ऊपर कहीं भी अवेलेबल नहीं है। गूगल परेशान है, विकिपीडिया हैरान है। आइए हम आपके साथ ये डॉक्यूमेंट्री शेयर करने जा रहे हैं। तारीख में ये दिन, ये डेट और ये टाइम अपनी मिसाल आप रहेगा। नाज़रीन, आपने ये दस्तावेजी फिल्म जो देखी है, इससे हमें एक ही सबक मिलता है कि जब भी पीएम बनेगा तो वो टॉम बनेगा और वो बिल्ली होगी, क्योंकि छींचड़े बिल्ली के ख्वाब में ही होते हैं और 100 चूहे खा के बिल्ली ही हज को जाती है। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, कुछ दिनों पहले मैंने देखा कि हमारे पास इंडियन कंटेंट चला करता था हमारे टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर, नागिन और पता नहीं कौन कौन सी जहरीली औरतें। तो उसके ख़िलाफ़ एक हमारे यहाँ की जो ड्रामा एसोसिएशन है उन्होंने कहा कि जी ये गलत हो रहा है, हमारे लोगों का हक मारा जा रहा है। फिर उसके बाद टर्किश कंटेंट चलने लगा, इश्क ममनून, फिर वो सदर ममनून भी आ गए उसी से इंस्पायर होके, फिर इमरान खान साहब आए तो अर्तुगरुल भी आ गया। ये कनेक्शन कुछ ना कुछ बन रहा है। इस वजह से हमारी ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। अभी कुछ दिनों पहले
पहले यासिर हुसैन साहब ने, वही इकरा अजीज़ के हस्बैंड जो हैं, तो उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें बताया कि अगर अर्तुगरुल जैसा कोई ड्रामा सीरियल पाकिस्तान में प्रोडक्शन हो उसकी और प्रोड्यूस किया जाए तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी और बहुत ही अच्छे नताइज आ सकते हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि इससे ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट हम बना सकते हैं हमारे लोकल अदाकारों को शामिल करके। तो इस बात को थोड़ा संजीदगी से लिया गया और कुछ लोगों ने कहा कि चलो हम फ़र्ज करते हैं कि तुमसे प्यार करते हैं, मगर इस प्यार को भी क्या हम ही पे फ़र्ज होना था? फिर भी फ़र्ज किया गया और इस चीज़ का एक ट्रायल वर्जन आया है। ह्यूमन ट्रायल के लिए ये वैक्सीन हम आपको दिखाना चाहते हैं। हैव अ लुक। जी नाज़रीन, तो आपने देखा ट्रेलर जट्टा वीरे दा, जिसे पेश किया है आपके सामने सैयद नूर शाह जी ने, और हिदायतकारी के फराइज भी उन्होंने अंजाम दिए और अक्कासी भी उन्होंने ही की है और अदाकारी के फराइज भी उन्होंने ही अंजाम दिए हैं, क्योंकि उनसे बेहतरीन और कोई नहीं हो सकता। और हलीमा सुल्तान की जगह साइमा साहिबा कास्ट होगी। तो आपने इसका ऑडियो ट्रायल वर्जन देख लिया है। मजीद अपडेट्स के लिए टीवी बंद कर दीजिए, फोन को आग लगा दीजिए, चूल्हे में डाल दीजिए अपने लैपटॉप और इंतजार मत कीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। मिट्टू भाग जा वरना देखनी पड़ जाएगी। समझ तो क्या होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।